हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं ZEE5 पर रिलीज हुई फिल्म स्टेज ऑफ सीज के टेम्पल अटैक के बारे में। जिस फिल्म को 2002 के अक्षरधाम टेम्पल के इंसिडेंट से इंस्पायर कर बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, इंस्पायर कर बनाया गया है, बेस्ड कर बिल्कुल भी नहीं। यानी कि इस कहानी में जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें बॉलीवुड का एंगल भी डाला गया है, जो खास करके फिल्मों में यूज किया जाता है ताकि सभी टाइप की ऑडियंस को ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आए। लेकिन अगर इसमें ऑडियंस को भी छाटा जाए तो ये फिल्म वैसी ऑडियंस के हिसाब से तो 3 में बटेगी। लेकिन अगर उनमें से क्रिटिक्स को निकाल दिया जाए, क्योंकि क्रिटिक्स इस तरीके के टॉपिक को रियल इवेंट्स के साथ में बहुत ज्यादा कंपेयर करेंगे, क्योंकि इंस्पायर का मतलब यही होता है। ऊपर से अब मासस ऑडियंस के लिए तो ये फिल्म एक मस्ट वॉच की कैटेगरी में आ जाती है, और बाकी उन ऑडियंस के लिए नहीं जिन्हें इस इंसिडेंट्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है कि कैसे 2002 में हमारे देश के अनसंग हीरो ने अक्षरधाम टेम्पल से उन 2 आतंकी या फिर कह लो गधे बेवकूफ टेररिस्ट लोगों को मार गिराया था। लेकिन फिल्म में हमें वैसे 4 आतंकी दिखाए गए हैं। बाकी फिल्म का पूरा फोकस कहानी के हिसाब से NSG पर करता है, जो कि पूरा सच नहीं। लेकिन अब यही इसकी कहानी है, जिसमें सिचुएशन क्या क्या क्रिएट होती है और कैसे मेजर अनुज सिंह इस सिचुएशन में आकर कौन कौन से स्टेप लेते हैं, वही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म स्टेज ऑफ सीज टेम्पल अटैक, जिस फिल्म की लेंथ लगभग 1.5 घंटे की है। बट सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपका कीमती समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो जब भी हमारे देश में कोई भी पैट्रियोटिकल फिल्में बनाई जाती है या फिर सीरीज, तो लोग उससे भर भर कर प्यार देते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ फिल्मों को देखते वक्त। बाकी सिचुएशन में हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है और हमें सही गलत के बीच जरा भी फर्क नजर नहीं आता। खैर, लेकिन अब इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म एक डिसेंट वॉच ही मानी जाएगी, जिसकी तारीफ हिसाब से ज्यादा की जा रही है। क्यों, तो मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपके डाउट को क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि ये फिल्म फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी तो है, लेकिन बच्चों के साथ देखने जैसी बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि फिल्म में कई सारे वॉयलेंट सीन्स ऐसे हैं जो बच्चों के दिमाग पर असर करेंगे, और इसके अलावा कुछ गालियां भी आपको इस फिल्म में सुनने मिलेगी। और इस पूरे माल मटेरियल को जिस तरीके से बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, नो डाउट इसी तरीके का कंटेंट हमारे देश में लोग देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इससे अगर कोई हटकर कुछ चीजें ट्राई करेगा, यानी कि इसे काफी ज्यादा रियल रखकर कुछ चीजें ट्राई की जाएगी, तो लोगों को वैसा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो उस हिसाब से जैसे कि मैंने आपको कहा, ये फिल्म एक बहुत ही अच्छा बनाया गया प्रोजेक्ट है। अब इसमें खामियों की बात करें तो आपको इस फिल्म में खामियां भर भर कर देखने मिलती है, क्योंकि प्रोजेक्ट को इतनी ज्यादा जल्दबाजी में बना दिया गया है कि कई सारे पॉइंट्स ही छोड़ दिए गए, खास करके डिटेलिंग। और वो चीज जो मैं इस फिल्म से बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठा था, हमारे देश के अनसंग हीरो, जिस पर यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा का पूरा फोकस NSG के अलावा बाकी दूसरे किसी भी अनसंग हीरो पर बिल्कुल भी नहीं करती, जिसमें शामिल पहले तो गुजरात पुलिस, SRP और CRPF भी थी। इसके अलावा एक नाम SP ब्रह्म भट्ट का भी था, जिन सभी को इस फिल्म से पूरी तरीके से हटाकर ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैंने कहा, NSG पर ही फोकस करती है, और हाँ, उनके मिशन पर। लेकिन जिस तरीके से मिशन में मोबाइल और कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को बिल्ड किया गया है, वो सिवाय इस फिल्म की लेंथ बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करती। ऐसा ही कुछ फिल्म के लीड अक्षय खन्ना के कैरेक्टर की बैक स्टोरी भी क्रिएट की जाती है, ताकि हमें उनके कैरेक्टर से काफी ज्यादा लगाव हो। लेकिन इसकी जरूरत इस टाइप के प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी नहीं थी, बट फिर भी ऐसा किया गया है। और उनका कनेक्शन फिल्म के स्टार्ट में ही एक ऐसे आतंकी से जोड़ा गया जो बाद में इस मंदिर पर अटैक करने की प्लानिंग करता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये फिल्म बस उस इंसिडेंट से इंस्पायर कर ही बनाई गई है। बाकी 4 आतंकी का प्लॉट और उनके मकसद भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, खास करके उनके पंजाबी बोलने का एक्सेंट, जो पूरी तरीके से फेक लगता है। यानी कि डायलॉग राइटर का भी काम यहाँ पर बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि फिल्म में आपको कोई भी अच्छे डायलॉग सुनने नहीं मिलते। और रही बात इस फिल्म की तारीफ करने की, तो लोग इस फिल्म की तारीफ सिर्फ और सिर्फ इसके 3 एलिमेंट को देखकर ही दे रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें भी नहीं पता है। लेकिन फिल्म में उस 3 टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही बहुत ज्यादा काम कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये फिल्म आप कह सकते हो कि लोगों के देखने के लायक बन रही है। जिसमें से सबसे पहला एलिमेंट है इसके इमोशनल एंगल्स। और मंदिर में घुसकर जिस तरीके से वो सारे के सारे 4 गधे बेकसूर लोगों को मारते हैं, उस सीन को नो डाउट बहुत ही अच्छी तरीके से इस फिल्म में प्रेजेंट किया गया है कि आतंकी जब कभी भी हमला करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि सामने वाले शख्स उन्हीं की तरह इंसान है भी या नहीं। उन्हें बस कुछ बड़े गधे ब्रेन वॉश कर एक ऐसे चूतिया भरे मिशन पर भेज देते हैं, जिनसे उन्हें लगता है कि वो लोग खुद के लिए और अपनी कौम के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। यानी कि ये लोग बेसिकली खुद को धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार मानते हैं, और यही प्रॉब्लम उन सारे के सारे गधे आतंकियों के साथ है। इसके अलावा उनकी सोच भी बहुत ज्यादा घटिया होती है, खास करके औरतों को लेकर। इसलिए ऐसे
व्यक्तियों को जीने का कोई भी हक नहीं है, जिसका रिजल्ट भी हमें इस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। कैसे लोगों का लेसन क्या होता है। बाकी टेररिस्ट लोगों की जो प्लानिंग और प्रिपरेशन इस फिल्म में दिखाई गई है, उसे भी बेमतलब का ऐड किया गया है, यही बताने के लिए कि उन गधों को कितनी ट्रेनिंग दी गई थी। ये चीज अगर फिल्म में नहीं भी डालते, बस उसका कहीं डायलॉग्स के जरिए जिक्र भी हो जाता, तो लोग उस सिचुएशन को समझ जाते। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस फिल्म को सभी की सभी ऑडियंस को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिनमें से कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जिन्हें बिना दिखाए कोई भी चीजें समझ नहीं आती। तो एक एलिमेंट जो हो गया वो इमोशनल का है। अब आते हैं इसके दूसरे एलिमेंट पर कि ये फिल्म पैट्रियोटिक है, यानी कि घर में घुस के मारेगे वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें ओरी फिल्म ने यही बताया था कि आर्मी में लोगों को ज्वाइन होना चाहिए। और नो डाउट उस फिल्म को देखकर कई लोग इंस्पायर भी हुए होंगे। और ये फिल्म अगेन हमें हमारी देशभक्ति जगाने का काम करती है। और फिल्म का तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बीजीएम, जिन्हें काफी ज्यादा पावरफुल रखा गया ताकि लोग फिल्म के मोमेंट को देखकर ऑब्वियसली काफी ज्यादा थ्रिल हो। इन तीन एलिमेंट्स के अलावा फिल्म में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो इस फिल्म को मास्टरपीस की कैटेगरी में डालती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये फिल्म मास्टरपीस है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, रियल इंसिडेंट्स को ध्यान में रखकर ये फिल्म मास्टरपीस के आसपास भी खड़ी नहीं होगी, बस एक डिसेंट सी फिल्म बनकर ही रह जाएगी, जिसमें स्टोरी को राइटर और डायरेक्टर ने तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया कि उनके अकॉर्डिंग अक्षरधाम मंदिर में कैसे आतंकियों ने हमला किया था और कैसे एनएसजी उस सिचुएशन को संभाल रही थी। जबकि अगर देखा जाए तो ये टॉपिक एक अच्छी राइटिंग और वेल प्रेजेंटेशन का हकदार था, बट अनफॉर्चुनेट Z5 वाले जैसा हर बार करते हैं, प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ही ज्यादा खाई, वैसी ही खाई आपको इस फिल्म में भी देखने मिल जाती है, जिस कारण से ये फिल्म पूरी तरीके से फोकस अक्षय खन्ना के लीड कैरेक्टर पर करती है। और बाकी के जितने भी एक्टर्स हमें इस फिल्म में दिखाए जाते हैं, सिवाय मृदुल दास के टेररिस्ट के अलावा बाकी और किसी भी एक्टर्स पर फोकस नहीं करती। मृदुल दास इसलिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस से हम उनके कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं, नो डाउट बाकी दूसरे टेररिस्ट से भी, लेकिन उन्हीं में जो टेररिस्ट का शेड था वो काफी अच्छी तरीके से डाला गया। इसके अलावा फिल्म के अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ठीक है, सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन कुछ खास ज्यादा अच्छे है नहीं, बाकी सेट डिजाइनिंग ठीक ठाक की गई है, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि प्रोड्यूसर्स की तरफ से इस कंटेंट के लिए अच्छा अमाउंट सेट किया गया था, जो इस फिल्म के साथ में कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। बाकी बात करें फिल्म के साउंड डिजाइन की, तो फिल्म का साउंड डिजाइन अच्छा है, लेकिन फिल्म की एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं, जिसके पेस्ट को स्टार्ट में अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया था, लेकिन सेकंड हाफ में आते आते ये फिल्म एडिटिंग के मामले में काफी ज्यादा ढीली हो जाती है और प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी, जिसके चलते ये फिल्म हमें काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल लगने लगती है। भले से ही हमें रियल इंसिडेंट्स के बारे में काफी कुछ क्यों ना पता हो, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से की जाती, जो कि अनफॉर्चुनेट इस फिल्म में नहीं है, उसी के चलते इसका एंड हमें काफी ज्यादा फीका लगता है। और अब आ जाए इस फिल्म की रेटिंग पर, तो फिल्म के एक्शन और ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3 स्टार की इस फिल्म के लिए, कॉमेडी के लिए 0, सस्पेंस के लिए 5 में से आधे स्टार, क्योंकि फिल्म काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, जो शुरू तो अपने हिसाब से होती है लेकिन खत्म हमारे हिसाब से, यानी हम जैसा सोचते हैं ये फिल्म बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। इसके बाद बात करें सिर्फ और सिर्फ इसके थ्रिल की, तो थ्रिल के लिए भी इस फिल्म की रेटिंग 5 में से 3 स्टार की रहेगी, क्योंकि उसका लेवल, टेंशन और साउंड डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। बाकी बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये A+ की फिल्म है, क्रिटिक्स की नजरों में B- की, क्योंकि वो लोग इस फिल्म में कई सारे फॉल्ट निकालेंगे, जिनमें से कुछ डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, लेकिन बाकी डिटेल पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिल्म को जैसे कि मैंने कहा मास्टर्स ऑडियंस से लेकर बाकी दूसरी ऑडियंस को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है, और उसी हिसाब से मैं इस फिल्म को B की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक ठीक ठाक सी फिल्म, जिसकी हाइप को पेट्रियोटिक के चलते काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। खैर, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन Z5 पर रिलीज हुई फिल्म स्टेज ऑफ सीज टेम्पल अटैक को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई और कितनी नहीं। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर भी। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।